एक आदमी ने अपनी सारी जमापूंजी एक छोटी गेंद पर दांव पर लगा दी। सारी बचत हारने के बाद जब गेंद 15 पर रुकी तो वह हंसी नहीं रोक पाया। उसने अपनी अंगूठी दबाई और समय 57 सेकंड पीछे चला गया। इस बार उसने शांति से अपनी सारी जमापूंजी 15 पर लगाई। जैसा सोचा, गेंद घूमकर 15 पर ही रुकी। वह दाव लगाता रहा और कुछ ही मिनटों में अपनी चिप्स को 10 गुना से ज्यादा बढ़ा लिया। लेकिन 1 मिलियन कमाने के बाद उसने रुकने का फैसला किया। चिप्स को नकदी में बदलकर उसने एक शानदार स्पोर्ट्स कार खरीदी। ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए वह दूसरे कैसीनो में गया और पिछले दिन की अपनी चमत्कारी जीत को जारी रखा। जैसे ही वह नकदी लेकर बाहर निकला, एक जोरदार मुक्का उसे जमीन पर गिरा देता है। हैरान और परेशान, उसने जल्दी से अंगूठी दबाई और समय वापस उस पल में चला गया जब वह अपनी जीत इकट्ठा कर रहा था। इस बार उसने सावधानी से आसपास का जायजा लिया, यह देखने के लिए कि उसे किसने मारा था। तभी एक आदमी उसकी ओर दौड़ा। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा। जब वह उसका पीछा करने वाले से नहीं बच पाया तो उसने अंगूठी दबाकर दूसरा रास्ता आजमाया। जब यह भी काम नहीं किया तो उसने हंगामा करने के लिए सारा पैसा हवा में उछाल दिया। कई बार समय को पीछे ले जाकर वह आखिरकार बच निकला। लेकिन रहस्यमय हमलावर ने हार नहीं मानी। पीछे से फिर एक मुक्का पड़ा। पता चला कि यह कैसीनो धोखेबाज था। असामान्य जीत की दर वाले किसी भी खिलाड़ी को धोखेबाज मान लिया जाता था। तभी पीछे से कार के हॉर्न बजे। एक शख्स ने दावा किया कि वह वीआईपी सदस्य है और सिक्योरिटी गार्ड्स को उसे छोड़ने के लिए कहा। गार्ड्स ने परेशानी से बचने के लिए उसे छोड़ दिया। वह शख्स जुआरियों का बादशाह था। उसने देखा कि वह बिना धोखे के 100% जीत रहा था, जो उसकी असाधारण प्रतिभा को दर्शाता था। उसने एक प्रतिद्वंदी कंपनी का तिजोरी खोलने में मदद मांगने का प्रस्ताव रखा और सफल होने पर 10 मिलियन नकद देने का वादा किया। उस आदमी ने बिना हिचकिचाहट के काम स्वीकार कर लिया। वह कंपनी गया और सीधे अकाउंटेंट से मिला। उसने बंदूक निकालकर महिला अकाउंटेंट को तिजोरी का कोड बताने की धमकी दी। उसने तुरंत पास के सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने के लिए चिल्लाया। उसने जल्दी से अंगूठी दबाई। 57 सेकंड पीछे चला गया। इस बार उसने पहले उसका मुंह दबाया ताकि वह मदद न मांग सके। फिर उसने महिला को कोड कागज पर लिखने के लिए मजबूर किया। नंबर याद करने के बाद उसने फिर अंगूठी दबाकर समय को पीछे किया। नंबर दोहराते हुए वह ऑफिस में गया, लेकिन कोड काम नहीं किया। उसने फिर 57 सेकंड पीछे जाकर एक तकिया लिया, उसे महिला की गोद में रखा और उसमें गोली चलाई। डर के मारे उसने नए नंबर दिए। नंबर याद करके उसने फिर अंगूठी दबाई, यह जांचने के लिए कि कोड सही है या नहीं। कई कोशिशों के बाद तिजोरी खुल गई। उसने फिर 57 सेकंड पीछे जाकर इंतजार किया जब तक अकाउंटेंट काम छोड़कर चली नहीं गई। फिर चुपके से अंदर गया। लेकिन जब उसने चुराया हुआ सामान देखा तो वह डर के मारे कांप उठा।